नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। डीएनए के परिचर्चा कार्यक्रम में हम बात करते हैं उन खास मुद्दों के बारे में जो देश और समाज को प्रभावित करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सामाजिक बुराइयों को उजागर करने की कोशिश की और समाज के हर वर्ग में फैलते नशे की आदत से लेकर जुआ और सट्टे को जनता के बीच लाया। इसके अलावा महिला उत्पीड़न, दुष्कर्म के बढ़ते मामलों पर भी समाज के विभिन्न वर्गों का नजरिया जाना। इस विषय पर एडिशनल एसपी मनीषा ठाकुर, वरिष्ठ अधिवक्ता पार्वती वाधवानी सहित समाज सेवी लोगों ने अपनी बेबाक राय रखी। एक युद्ध सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जैसे हमारे प्रयासों को दर्शकों का भरपूर समर्थन मिला। ऐसे में लोगों ने इस अभियान को निरंतर जारी रखने का मशवरा दिया। आज की परिचर्चा कार्यक्रम में हम मंथन करेंगे एक ज्वलंत मुद्दे के बारे में जिसने देश में एक नई बहस छेड़ दी है। इसे लेकर समाज भी दो गुटों में बटा नजर आ रहा है और सियासत भी सुलगने लगी है, जिसके चलते इस अहम मुद्दे की अच्छाई और सच्चाई को आम लोगों के बीच लाना जरूरी है। डीएनए का प्रयास हमेशा एक निष्पक्ष और बेबाक पत्रकारिता करने की रही है। यही वजह है कि हम अपनी एनालिसिस में हर उस विषय की तहकीकात गहराई से करते हैं जिसे आम जनता जानना चाहती है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे लव जिहाद के मुद्दे पर। देश की मीडिया और सियासत में सुर्खियां बटोर रहे इस मुद्दे पर भाजपा शासित 3 राज्यों ने बाकायदा कानून भी बना दिया। उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा और फिर मध्य प्रदेश ने अपनी विधानसभा में बहुमत से एक कानून पास करा दिया है, जिसके तहत प्रावधान है कि लव जिहाद के दोषी को 7 साल से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है। इन सरकारों की दलील है कि इस कानून से धर्मांतरण पर ब्रेक लगेगा। साथ ही प्यार का झांसा देकर भोली भाली लड़कियों को सुनियोजित तरीके से फंसाने की जो कोशिश हो रही है उस पर भी ये कानून नकेल कसेगा। उत्तर प्रदेश सरकार का जो कदम है और जो कानून लाया गया है बहुत ही स्वागत योग्य है, क्योंकि इस कानून से सभी वर्ग के लोगों को फ़ायदा मिलेगा और जो भी धोखाधड़ी से किसी भी लड़की की ज़िंदगी का बर्बाद करने के लिए ये काम करेंगे उसको 10 साल का सज़ा का प्रावधान जो है वो निश्चित ही समाज में एक संदेश जाएगा और समाज में एक परिवर्तन आएगा जिससे धोखाधड़ी रुकेगी। कानून में ये कहा गया है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि अगर धोखा दे के अपनी पहचान छुपा के किए हैं या शादी के बाद उसको अपना धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उस पर अगर ये कार्रवाई है तो मैं तो उसका स्वागत करता हूँ और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये सामाजिक सद्भाव का है। सांप्रदायिक सद्भाव बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं, संप्रदायों में सद्भाव हो ही नहीं सकता। संप्रदाय का नहीं, सामाजिक सद्भाव का मामला है। इसको सारे पक्षों को, सारे समाजों को उसको समझना चाहिए। खैर, इस कानून पर सियासत करने वाले इसे एक वर्ग विशेष के खिलाफ बता रहे हैं और सांप्रदायिक बाना पहनाने की पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। उनके मुताबिक ये प्यार पर कानूनी पहरा जैसा है जो किसी इंसान की जिंदगी और फैसले पर दखल है, जबकि कानून के पैरोकार करने वालों का कहना है कि कानून में कहीं भी धर्म विशेष का उल्लेख नहीं है और कोई भी समुदाय को टारगेट नहीं किया गया है। लव जिहाद प्रदेश के हर नागरिक पर लागू होगा, चाहे वे किसी भी मत मजहब से जुड़े हों। जो भी व्यक्ति षड्यंत्रपूर्वक धर्मांतरण कराएगा उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। बहरहाल, हमने इस विषय पर धमतरी के लोगों का राय जाना और ज़मीनी हकीकत को समझने की कोशिश की। तो परम आवश्यक था, इसको तो पूरे देश में लागू होना चाहिए और इसके साथ साथ उन संगठनों पे भी प्रतिबंध लगाना चाहिए जो लव जिहाद कराने वाले संगठनों को प्रश्रय देते हैं। आज देखिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, ये तो किसी विशेष धर्म के विरुद्ध है नहीं, सब धर्म के लिए। उनके माँ बाप को उनके धर्म वालों के ऊपर क्या प्रभाव आता है इसकी कल्पना वो नहीं कर सकते थे। जो अभी जो यूपी में जो किया है योगी ने, वो बहुत एक नंबर का काम किया है। इसको राष्ट्रीय रूप से लागू होना चाहिए। 2-4 सालों में लव जिहाद बहुत बढ़ा है। अगर मान लो कानून बना है तो उसके कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा कानून बनने के पीछे में, और भविष्य में लाभ मिलना चाहिए उसका। अभी तत्काल में क्या लाभ मिलेगा उसको अपने को समझ नहीं है, लेकिन ये सभी धर्मों के लिए होना चाहिए। तो ये था समाज के जागरूक लोगों का नज़रिया।
अब जरा डीएनए ब्यूरो रंजीत छाबड़ा की रिपोर्ट के जरिए आम लोगों के नजरिए से भी वाकिफ होते हैं। देश में आजकल सर्वाधिक चर्चा लव जिहाद कानून को लेकर हो रही है। प्यार में धोखा देकर नवयुवतियों को फांसना, शादी करना और बाद में धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने की घटनाओं में वृद्धि के चलते कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सख्त कानून बनाने की योजना परवान चढ़ गई है, जिसका कई हलकों में स्वागत भी हो रहा है। नागरिकों की राय है कि अपनी मूल जाति छुपाकर फर्जी प्रेम जाल में फंसाकर किसी नवयुवती का जीवन बर्बाद करना अक्षम्य अपराध ही नहीं, महापाप भी है। ऐसे असामाजिक तत्वों के कारण सांप्रदायिक सद्भाव खतरे में पड़ने के साथ ही परंपरागत शांति व्यवस्था भंग होती है, जिस पर नकेल कसना अब समय की मांग है। देखिए, बहुत ही सराहनीय प्रशंसनीय कदम है और ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। हर राज्य में इसकी तैयारियों कर इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। किसी विशेष समुदाय द्वारा अपने धर्म में किसके लिए धर्मांतरित कराने के लिए प्रेम का ढोंग करना और उसके बाद उनके साथ यातना देना, उनको परेशान करना, ऐसी कितनी घटनाएं पिछले कई समय में हमारे सामने आई है। तो ऐसी चीज़ों के लिए कड़े से कड़ा कानून बनाना सही है और इससे वास्तव में इन सभी का राम नाम सत्य होगा। उस बात को अगर समझा जाए तो यहाँ प्रशासन या जो जब उसके खिलाफ कोई एफआईआर होता है, उस पर यदि कोई प्रशासन सिंसियरली उस पर एक्शन लेता है तो बिल्कुल उसको सजा मिलती है। कई राज्यों में लाए जा रहे लव जिहाद कानून को लेकर कुछ नागरिकों की स्पष्ट राय है कि कानून का क्रियान्वयन कैसा होता है, इस पर सफलता निर्भर करेगी। वर्तमान कानून में धोखा देने, प्रलोभन और दबाव बनाने पर पहले से कानून हैं, वे पर्याप्त हैं। कानून अगर सभी वर्ग समुदाय के लिए समान रूप से लागू होता है, इसमें किसी को आपत्ति होगी ऐसा नहीं लगता। पूरी दुनिया में कहीं भी कोई कानून लाता है तो वह संवैधानिक प्रक्रिया से बनना चाहिए। कानून में किसी भी वर्ग विशेष के लिए कोई हीनता की भावना ना हो पूरी दुनिया में, चाहे वो किसी भी मुद्दे पे हो। नहीं, अगर सरकार इसके ऊपर में कानून ला रही है तो मैं तो इसको सार्थक मानता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि डंडे की डर से ही कोई चीज़ें सुधर सकती है। बहरहाल इसमें दो राय नहीं कि एक समुदाय विशेष को टारगेट कर लव जिहाद रोकने कानून बनाना संविधान की मूल भावना और संदेश की विपरीत हो सकता है। पर अगर यह उस हर धोखेबाज प्रेमी के लिए है जो जाति छुपाकर शादी कर किसी नवयुवती का जीवन बर्बाद करता है, तो उसके लिए लाई जा रही 10 साल की सजा को आजीवन कारावास में बदलना ज्यादा जायज होगा, ताकि इरादतन लव जिहादियों को सबक मिले और सामाजिक सद्भाव बना रहे। ग्राउंड जीरो से डीएनए ब्यूरो रंजीत छाबड़ा की रिपोर्ट। बहरहाल कहा जाता है कि प्यार और युद्ध में सब जायज है, लेकिन यहाँ मसला प्यार के युद्ध में तब्दील होने का है, यानी लव के लिए जिहाद का है। ऐसे में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर लव जिहाद कोई राज गहरा है तो कानून का शिकंजा जरूरी है, और अगर इसका मकसद प्यार पर पहरा है तो फिर किसी मायने में इसे वाजिब नहीं ठहराया जा सकता। खैर, इस एनालिसिस में आज बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं किसी अहम मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त और आप कोरोना के प्रति सतर्क रहिए, बचाव के उपायों का पालन करते रहिए, क्योंकि जब तक जान है तब तक जहान है। अपना बहुत ख्याल रखिए। जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।